Assalamualaikum, how are you? I hope you are doing well. This side is Hina from Oman. We are working with our digital network marketing team. Today I'm going to tell you what is digital network marketing, or what is network marketing, what is direct sell, और what is multi-level marketing. ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। ये एक मार्केटिंग मॉडल है। आपने किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को या उसकी सर्विस को या उसके बिजनेस को लोगों तक पहुंचाया, उसको शेयर किया, उसको प्रमोट किया, और किसी ने आपके थ्रू से उस प्रोडक्ट को खरीदा या उस बिजनेस को ज्वाइन किया, या दोनों काम इकट्ठे शुरू किए, तो उसके थ्रू से जो भी कमीशन या जो भी फायदा कंपनी को होता है, तो उसका टर्नओवर कंपनी परसेंटेज के हिसाब से आपको दे देती है। जैसे मैं सिंपली इसको समझाऊं, अगर कुछ लोग होते हैं जो किसी अच्छे होटल में खाना खाते हैं या किसी अच्छे से बाजार में जाते हैं, तो वापस आकर वो लोगों को कहते हैं कि उस जगह पर जो मैंने खाना खाया वो बहुत ही डिलीशियस था, बहुत जबरदस्त था, आप भी वहां जाकर खाना खा लें। या किसी बाजार में जाते हैं तो कहते हैं कि उसके ब्रांड का कपड़ा बहुत अच्छा है, आप वहां से शॉपिंग कर लें। जिसको आपने प्रमोट किया, जिसको आपने बताया, वो पर्सन जाकर वो उसी शॉप से चीजें खरीदता है, कपड़े खरीदता है, या उसी रेस्टोरेंट से जाके खाना खरीदता है। उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपने जस्ट फ्री में उसका प्रमोशन कर लिया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, उसकी मार्केटिंग आपने करनी है, आपने उसके बिजनेस को, उसके प्रोडक्ट को शेयर करना है लोगों के साथ। अगर किसी पर्सन ने उस प्रोडक्ट को खरीदा, उस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो कंपनी उसके टर्नओवर के हिसाब से आपको आपका परसेंटेज दे देती है एज योर बेनिफिट। आपका जो भी पैसा बनता है वो कंपनी आपको दे देती है। इट्स योर वर्क, इट इज सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग वर्क। अब आप अकेले काम करते हैं, प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पे काम करते हुए आपकी ग्रोथ उतना नहीं होगी, तो आपने अपना एक टीम बनाना होता है। आप एक टीम के थ्रू काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो होता है वो कंपाउंड ग्रोथ होता है, यानी आप अकेले काम नहीं करते, आप अपने जिससे लाइक माइंडेड लोगों को बिजनेस प्रमोट करवाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर वो घर से बैठ के काम करना चाहते हैं तो वो लोग बिजनेस भी ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं, तो आपकी टीम बनती जाती है। आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, 10 लोगों ने 100 लोगों को ज्वाइन करवाया, 100 लोगों ने अगर 1000 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो इससे कंपनी का कितना टर्नओवर हुआ। अगर कंपनी का तकरीबन करोड़ अगर टर्नओवर हुआ, तो इस करोड़ के टर्नओवर कर अगर आपको 10% भी मिलता है, तो आपको 10 लाख कंपनी अपने काम का दे देती है। सो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप अपनी टीम के साथ काम करेंगे तो कंपनी आपको उसका बेनिफिट और उसका पैसा देगी परसेंटेज के हिसाब से। ये कंपाउंडेड ग्रोथ है, और कंपाउंडेड कमीशन भी इसमें आपको मिलती है, यानी हद से ज्यादा पैसा यहाँ पर आपको मिल सकता है अगर आप अच्छी तरीके से काम करें तो। फिर यहाँ पर होती है पैसिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग वो होती है सबसे पहले तो मैं आपको एक्टिव इनकम का बताती हूँ, उसके बाद पैसिव अर्निंग आपको समझ में आ जाएगी। एक्टिव अर्निंग वो होती है जिसमें आप अपना टाइम देते हैं, एंड इन रिटर्न ऑफ योर टाइम, अपने टाइम के बदले में आपको अर्निंग होती है। पैसिव अर्निंग वो है जिसमें आप अपना टाइम नहीं देते, आप उसमें एक मर्तबा सिस्टम बिल्ड करते हैं, एक मर्तबा या इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बदले में आप अगर सो भी रहे हो या आप कम काम करते हो लेकिन आपको ज्यादा पैसा आता रहता है, उतना मेहनत आपको नहीं करना पड़ता, तो ये आपकी पैसिव अर्निंग होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसिव अर्निंग काफी होती है आपकी टीम के थ्रू से। और जो है इसका एक मिथ भी है नेटवर्क मार्केटिंग का कि ये एक पिरामिड स्कीम है। जो लोग बड़े लेवल पर हैं वो ज्यादा कमाते हैं, जो छोटे लेवल पर हैं वो कम कमाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो स्टार्टिंग लेवल पर होते हैं वो मेहनत करके अपने लेवल्स अप करवाते हैं, वो उनके परसेंटेज शुरुआत में कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपने लेवल अप करते जाते हैं तो उनके परसेंटेज ज्यादा होते हैं, तो उनको ज्यादा कमीशन मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग वो भी 0 लेवल से ही करते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लीगल कंपनी के साथ काम करना है। 2 कंपनीज होती हैं, एक लीगल और एक इलीगल। आपको चेक करना होगा कि ये कंपनी कितने सालों से काम कर रही है,
उसके मार्केटिंग प्लान में क्या दम है या नहीं है, और ये हलाल है या नहीं है, और ये कहीं सिर्फ टीम बिल्डिंग पे काम तो नहीं कर रही, इसमें प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर वो सिर्फ टीम बिल्डिंग पर, लोगों को जोड़ने पर काम कर रहे हैं तो वो स्कैम है, उससे बचें। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो एक जेन्युइन और लीगल कंपनी है। जैसे कि मैं एक लीगल कंपनी के साथ काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसपे मैं प्रोडक्ट पे भी काम कर रही हूँ और उसके बिजनेस पे भी काम कर रही हूँ। अगर आप प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग लेते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं अबाउट द बिजनेस, अबाउट द कंपनी, उनको भी इस कंपनी में ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो उसका आपको कंपनी आपको उसका टर्नओवर का परसेंटेज देता है। इससे कंपनी का भी फायदा होता है और आपका भी फायदा होता है। कंपनी का ये फायदा होता है कि कंपनी को किसी मार्केटर की जरूरत नहीं, किसी एडवर्टाइजर की जरूरत नहीं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर ही उसका काम करते हैं। मतलब जिन लोगों ने उसका काम ज्वाइन किया वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। मतलब मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एक कंपनी की, अब मैं उसके लिए मार्केटिंग कर रही हूँ, और आप जो है कंपनी को किसी भी सेलिब्रिटी को पैसे देने की जरूरत नहीं, अपना जो है ब्रांड प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर ही उसका ब्रांड प्रमोट करते हैं। जबकि आईफोन के बाद आईफोन जो है या दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो पहले अपना ब्रांड सेलिब्रिटीज के जरिए से या दूसरे तरीके से मार्केटिंग के डिफरेंट तरीके से पैसा खर्च करके वो अपने ब्रांड पे पहले पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग पे, फिर उनको सेल आती है, फिर उनका प्रॉफिट होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का ये है कि वो पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए से मार्केटिंग करवाते हैं प्रोडक्ट पे, जो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं, और उसके थ्रू से अगर सेल्स आते हैं, बिजनेस प्रमोशन मिलती है, फिर उसको कंपनी को डायरेक्टली पहले उनका पैसा मिल जाता है, यानी मार्केटिंग उनकी फ्री हो जाती है बाय देयर डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या फायदा है? डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा ये है, कंपनी को जो फायदा मिलता है, जो टर्नओवर होता है, कंपनी उसका 1% अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रखता है और उसको डिवाइड करके उस पर्सन को उसके पैसे दे देता है। और साथ साथ उनके कुछ इंसेंटिव हैं, इनके कार प्लान्स हैं, इनके वर्ल्ड टूर हैं, बहुत सारी चीजें कंपनी की, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर आपने अकॉर्डिंगली काम किया तो आपको देखना होगा कि कहीं आप गलत कंपनी के साथ तो जुड़े नहीं हैं, कहीं कोई पोंजी सिस्टम तो नहीं है जिसमें सिर्फ टीम ही बिल्डिंग करनी पड़ती है और कोई उसमें मार्केटिंग प्लान वगैरह कुछ भी नहीं है। सही टीम के साथ ज्वाइन करें जो आपको सही ट्रेनिंग दें, जो आपको पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करें, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सही करने में हेल्प करें, माइंडसेट आपका सही करने में हेल्प करें, मनी मैनेजमेंट और जो है टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजों पे आपको ट्रेनिंग दी जाए, और कंपनी की सारी प्रोडक्ट के हवाले से आपको ट्रेनिंग दी जाए, आपका लाइफ स्टाइल बेटर बनाने में और आपको एक लीडर बनाने में अगर आपको सपोर्ट मिलती है जहां से, वहां पर ही आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग की और अच्छी तरीके से काम किया तो ये कंपाउंड और पैसिव इनकम की वजह से आप नौकरी पेशा लोगों से कहीं ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि हम नौकरी से इतना पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन ये सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है। अकेले इंसान 24 घंटे में इतना काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर 10 लोग उसके साथ 24 घंटे में काम करें तो वो एक 24 घंटा नहीं होगा, वो घंटे डिवाइडेड होंगे। या 100 लोग काम करें, 1000 लोग काम करें, 500 लोग काम करें, तो उसका टाइम जो है लेवरेज हो जाता है, ठीक है। और अगर वो अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को अपनी टीम में करे तो उसके टीम के मेंबर्स उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। टीम वर्क एंड नेटवर्क इज वेरी ग्रेट थिंग। जिन लोगों को इसकी समझ है वो समझ सकते हैं कि टीम वर्क में पावर है, और नेटवर्क मार्केटिंग इज रियली गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अबाउट द कंपनी, अबाउट द प्रोडक्ट एंड अबाउट द बिजनेस, सो मुझे कमेंट करें, मैं मजीद आपको गाइड करूंगी इंशाल्लाह।